हेलो एवरीवन। सो आज हम जुपिटर इन थर्ड हाउस की नई डिस्कस करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, और जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको जानने की काफ़ी इच्छा होगी, एंड सबको ये पता करना है कि ये चीज़ कब उनकी लाइफ में, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। सो ये कब होगा। और काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो फिर मुझे लगा कि रादर आंसरिंग देयर क्वेश्चन फर्स्ट, मैं ये पहले वीडियो बनाऊं जिससे कि सब लोग समझ सकें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकें इस चीज़ के बारे में, और फिर मैं आंसर करूँ उन क्वेश्चंस का। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि व्हेन यू विल गेट प्रॉपर्टी, लैंड और हाउस इन योर लाइफ, आपको कब अपना घर या अपनी ज़मीन खरीदने को मिलेगी आपकी लाइफ में, कब वो टाइम पीरियड होगा, या ऐसा है या नहीं है इसका आंसर नहीं, बट कब वो टाइम होगा और कितने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं और किस टाइम पीरियड में आप लोग ये जज कर सकते हैं। दो इसकी एक्यूरेसी निकालना इज़ लाइक कि अगर इसको बहुत डीपली स्टडी करा जाए तो डेफिनेटली आप मंथ और वीक तक भी पहुंच सकते हो, बट एटलीस्ट इफ़ नॉट, देन हम ये जज कर सकते हैं, ओके दिस इज़ दी महादशा, एंड इन दिस महादशा, ये वाली अंतरदशा में हमारा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हम प्रॉपर्टी लेंगे, और या अगर मैं इसमें लेता हूँ तो इट विल बी ए बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, लैंड या हाउस, और हम ये देखते हैं कि कौन सा वो पीरियड या टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें हम लें तो वो बेनिफिशियल रहे तो एक्चुअली वो टाइम पीरियड पता करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा टाइम पीरियड हो सकते हैं जो ये शो करें कि हाँ इस टाइम पे हमको प्रॉपर्टी मिल सकती है, और अगर हम इस टाइम पे लेते हैं तो इट इज़ अ बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। बट अगेन इसमें डेफिनेटली मैं इस वीडियो के बाद डोंट एक्सपेक्ट कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, या जो मैं जितने भी कॉम्बिनेशंस या जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो सिर्फ अपने चार्ट्स में देख के एकदम एनालाइज मत कीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि नहीं मेरे में है, ये चीज़ नहीं है, और या इस प्लानट की तो महादशा अंतरदशा, मेरी महादशा तो आ ही नहीं रही है, बिकॉज अंतरदशा तो हर प्लानट की आती है, बट इसकी महादशा मेरी लाइफ में नहीं आ रही है, तो या ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है, या ये नेगेटिव है, जो आप देख के सोचे और आप एकदम से नेगेटिव सोचना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर चीज़ को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना पड़ता है, और कई बार कोई चीज़ नेगेटिव लगते हुए भी पॉजिटिव होती है। सो डोंट कम टू अ जजमेंट जस्ट बाय लुकिंग 1 2 3 एस्पेक्ट, और आप क्वेश्चन में डाल दें मेरे पास कमेंट में कि ऐसा कॉम्बिनेशन है तो मुझे तो लगता है कि मेरे पास कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, या अब तक नहीं है तो क्या है, इस टाइप से। सो डोंट एक्चुअली बिकम नेगेटिव just by applying 2 3 concepts. My intent for this video is to make you all understand कि हम कैसे हम वो चीज़ एनालाइज कर सकते हैं, क्या वो टाइम पीरियड हो सकता है जिसको हम ये देखें कि अच्छा हाँ ये टाइम पीरियड बेस्ट टाइम पीरियड है, और इस टाइम में ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम अपना घर और या कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी अपनी, या कोई फिक्स्ड एसेट अपना बना लेंगे। स्पेशली फिक्स्ड एसेट से मेरा मतलब है लैंड, प्रॉपर्टी या मकान। सो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम बात करते हैं लैंड, प्रॉपर्टी या हाउस की, वो है फोर्थ हाउस। बिकॉज व्हाट इज़ फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस इज़ अबाउट, फोर्थ हाउस हमारा लैंड, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को बताता है। और किसी अपना घर होना, अपना लैंड होनी, अपनी कोई प्रॉपर्टी होनी, ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस की चीज़ है। सो दैट इज़ वाई फोर्थ हाउस कम्स इन टू पिक्चर। अभी हम पहले हाउस देख लेते हैं कौन से। नाउ सेकेंड हाउस इज दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट हाउस। वाई आई एम सेइंग सेकेंड हाउस? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। सबसे पहले तो सेकेंड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस के 11th है, सो विच मीन्स गेन ऑफ फोर्थ हाउस, बिकॉज 11th हाउस इज अबाउट गेन्स, राइट? सो फोर्थ हाउस का 11th हाउस कौन सा है? सेकेंड हाउस। देन सेकेंड हाउस को जब भी मैंने आप लोगों को बताया, मैंने हमेशा बताया, जब जुपिटर सेकेंड हाउस में हम बात करते थे या सैटर्न, तो मैं हमेशा सेकेंड हाउस के बारे में बताता हूँ कि सेकेंड हाउस इज अबाउट योर फिक्स्ड एसेट्स, और लैंड, प्रॉपर्टी, मकान क्या है? दिस इज योर फिक्स्ड एसेट, राइट? सो वो हाउस सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। देन 11th हाउस शुड ऑल्सो बी सीन। वाई? बिकॉज 11th हाउस हमारा ओवरऑल गेन्स का होता है। किसी भी चीज़ के कोई गेन, हमारी लाइफ में कोई भी गेन हो, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। नॉट ओनली द गेन्स ऑफ 12th हाउस, सॉरी 10th हाउस, इट इज़ द ओवरऑल गेन्स, हाउस ऑफ गेन्स, या हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाला जो हाउस होता है वो 11th हाउस होता है।
और सबके डिज़ायर यही होती है कि पैसा, खाना और घर, अच्छे कपड़े, ये सब। तो वो डिज़ायर हम उससे देखते हैं 11th हाउस से किसकी कितनी पूरी होगी। अच्छा, ये तो हुआ हाउसेस की बात। देन द प्लैनेट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो इसको हम देखते हैं वो होता है मार्स, यानी मंगल। क्यों? बिकॉज मंगल को हम हमेशा बोलते हैं कि भूमि, मकान, लैंड, प्रॉपर्टी, कुछ भी, इन सब का कारक जो होता है वो मंगल होता है, यानी कि मार्स होता है। सो मार्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्स की पोजीशन देखना कि मार्स कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबल है, कौन से हाउस में किस तरीके से स्ट्रांग बैठा है, उसकी महादशा, अंतरदशा, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। बट मार्स इज़ द मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसको हम कारक बोलते हैं इसका, प्रॉपर्टी के लिए, हाउस के लिए। उसके बाद आप ये देखो कि 4th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट अगर हैं तो कौन से प्लैनेट्स हैं और कंजंक्शन है क्या किसी प्लैनेट्स का। ठीक है, ये एक स्टेप ही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने हमेशा आप लोगों को डिस्कस किया कि कोई भी चीज़, कोई भी योग, कोई भी गुड कॉम्बिनेशन, बैड कॉम्बिनेशन, अच्छा योग, बुरा योग, कोई भी, या गज केसरी, कुछ भी, तब तक फ्रुक्टिफाई नहीं होता, तब तक एक्चुअल अपना रिजल्ट नहीं देता, जब तक ये ट्रिगरिंग पॉइंट हमारी लाइफ में नहीं आता। और वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं महादशा और अंतरदशा। सो सबसे पहले तो 4th लॉर्ड की, जो 4th हाउस का लॉर्ड है, उसकी महादशा, अंतरदशा अगर आपकी लाइफ में चल रही है। बट हैविंग सेड दैट, हमेशा आप ये देखना कि जिस भी लॉर्ड की या जिसकी भी महादशा, अंतरदशा की हम बात कर रहे हैं, वो कितना स्ट्रांगली पोजिशन है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बात बताई थी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ योग नहीं होते। कई बार अच्छे योग भी नहीं होंगे आपके हॉरोस्कोप में, बट आप फिर भी बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे होंगे। उसका रीज़न ये होता है कि किस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा चल रही है, कितना स्ट्रांग है। और स्ट्रांग देखने के बहुत सारे मैंने अपने पहले वीडियो में बताए हैं आपको वो तरीके, कि आप D1 से भी देख सकते हैं, D9 से, D7 से, D10 से। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो देखो, और उससे आपको पता लगेगा कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद फिर आप देखो, अगर 4th लॉर्ड नहीं है, सपोज 4th लॉर्ड की नहीं चल रही, तो मार्स की भी आप देख सकते हो, मार्स की अंतरदशा, महादशा चल रही है क्या आपके लाइफ में। बट अगेन सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द स्ट्रेंथ। देन अगर इन दोनों की भी नहीं चल रही, तो 2nd हाउस के लॉर्ड की महादशा, अंतरदशा आप देख सकते हो। मैंने खुद ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे 4th की, मार्स की, किसी की महादशा, अंतरदशा नहीं चल रही, 2nd हाउस की लॉर्ड की महादशा चल रही है, और उसमें किसी डिफरेंट प्लैनेट की अंतरदशा, जो कि मार्स और 4th हाउस का लॉर्ड भी नहीं है, उस महादशा और अंतरदशा में प्रॉपर्टी ली गई है, हाउस लिया गया। रीज़न बीइंग कि 2nd हाउस मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड या तो स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, या 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में भी हो सकता है, और उसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, उनका 2nd लॉर्ड की महादशा चल रही थी। 2nd लॉर्ड वॉज प्लेस्ड इन 4th हाउस विद अ प्लैनेट, मरकरी था, मरकरी वीनस के साथ बैठा था, और मरकरी की महादशा में जब वीनस की अंतरदशा आई तो उन्होंने प्रॉपर्टी ली। ठीक, और प्लैनेट बहुत वेल प्लेस्ड थे। और सबसे बड़ी बात, 4th हाउस केंद्र में। 4th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस और प्रॉपर्टी, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो दैट इज वाई इट ऑल्सो बिकम्स वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। खैर, उसमें और भी चीज़ था, सिर्फ यही एक एस्पेक्ट से जजमेंट नहीं आया था, तो उसमें और भी चीज़ होती है। बट अगेन मैंने आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो फिर 2nd हाउस के भी लॉर्ड के आप महादशा, अंतरदशा चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर होता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्गा चार्ट्स में, जो कि आप D9 में भी स्ट्रेंथ देख सकते हो, D9 में भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो। बट फॉर प्रॉपर्टी आफ्टर D1 हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं D4 को, जिसको कहते हैं चतुर्शांशा, D4 चार्ट। अब आप D4 में देखो कि D4 का लगन लॉर्ड कितना स्ट्रांग है। सपोज आपका D1 का लगन लॉर्ड फॉर एग्जांपल मरकरी है, एंड मरकरी अपने ही हाउस में बैठा है, या क्या कहते हैं फ्रेंडली साइन में है, या केंद्र में है, त्रिकोण में है, और अच्छी राशि में बैठा है, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रांग लॉर्ड। सो इट इज़ वन फैक्टर। उसके बाद ये फैक्टर से आपको ये पता लगेगा कि हाँ कितना अच्छा और कितना ज़्यादा आप अचीव करने की क्षमता रखते हैं बाय D4 असेंडेंट लॉर्ड। उसके बाद आप D4 के 4th हाउस को देखो, उसके लॉर्ड को देखो। D4 में मार्स की पोजीशन देखो, मार्स कितना स्ट्रांग बैठा है। सो दिस इज अगेन बिकम वन मोर फैक्टर, मार्स की पोजीशन इन D4।
उसके बाद आप ये देखो कि क्या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो कॉम्बिनेशन D1 के फोर्थ हाउस में बैठे हो वही कॉम्बिनेशन D4 के फोर्थ हाउस में हो, तो वो उनकी महादशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके बाद आपने मार्स की पोजीशन देखो, मार्स कितना स्ट्रांग है D4 में, D1 में कितना स्ट्रांग है, D9 में कितना स्ट्रांग है। मार्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ आपको पता लग जाएगी, तो आपको ये पता लगेगा कि ओके माई मार्स इज स्ट्रांग, सो देर इज अ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरे को अच्छा और जल्दी से मतलब मिलने के चांस हैं घर प्रॉपर्टी करके। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैं कहता हूँ मेजर रोल प्ले करता है ट्रांजिट। बिकॉज कई बार क्या होता है, आई हैव सीन इन सम केसेस कि जहाँ पे राहु और केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है और उन दशा में आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ना तो फोर्थ हाउस की, बिकॉज क्या कहते हैं राहु कोई हाउस ओन नहीं करता, तो ना तो फोर्थ हाउस की महादशा चल रही है ना अंतरदशा चल रही है। दो राहु कैन बी प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस और केतु कैन बी प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, बट अगर वो नहीं भी हैं तब भी आप उनको उनकी महादशा और अंतरदशा में भी आप ले सकते हो। तो वो चीज़ कैसे जज करते हैं, वो चीज़ हम जज करते हैं जब कोई ट्रांजिट हम देखते हैं, एंड स्पेशली द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड आफ्टर दैट जुपिटर। बट मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में सैटर्न के ट्रांजिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा है। या तो सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, इट गिव्स द मैक्सिमम चांस कि आप उस टाइम पीरियड में उस 2.5 साल में आप प्रॉपर्टी लेंगे। या या सैटर्न आपके फोर्थ लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फोर्थ लॉर्ड के साथ ही बैठ के आके, या सैटर्न वो जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में है या फोर्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। और अगर दोनों चीज़ें आती हैं इकट्ठी, डबल जिसे हम बोलेंगे कि इम्पैक्ट है कि सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है, फॉर एग्जांपल सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है एंड जुपिटर आपके फोर्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, सो ये जो डबल इम्पैक्ट वाली चीज़ आएगी जहाँ पे, ये डेफिनेटली वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आप घर लोगे। उसके बाद सेम ट्रांजिट्स आप D4 में देखो कि D4 में आपका सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है क्या वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है ट्रांजिट का। सो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर एंड देन मार्स, आई वुड से कि मार्स का भी ट्रांजिट आप देखो, मार्स कहाँ ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली मार्स तो मेन कारक है, तो मार्स का भी ट्रांजिट आपको देखना पड़ेगा। तो इस केस में आप 3 ट्रांजिट चेक करो, जुपिटर, सैटर्न और मार्स, ये 3 ट्रांजिट आप चेक करो। उसके बाद एक लास्ट चीज़ और है कि उसको मैं इतना वैल्यू नहीं देता, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस, वो है कि एक चीज़ होती है, मैंने आपको जब बताए थे ये कारकास बताए थे, आत्म कारका, मत्ते कारका, इसी तरीके से एक होता है मत्री कारका, जो होता है प्लैनेट विद द फोर्थ हाईएस्ट डिग्री। जिस प्लैनेट की फोर्थ हाईएस्ट डिग्री होगी उसको मत्री कारका बोलते हैं। तो आप उसको भी चेक कर सकते हो कि कहीं उसकी महादशा अंतरदशा तो नहीं है, या वो कैसा प्लेस्ड है, या उस टाइम पे ट्रांजिट के टाइम पे उसको कोई एस्पेक्ट तो नहीं है जो टाइम पीरियड हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू से, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच वी नीड टू एनालाइज, कि जब हम ये देखेंगे कि ओके ये टाइम पीरियड पे घर लिया होगा, या ये टाइम पीरियड पे घर लिया जा सकता है, या इस टाइम पीरियड पे घर लिया हुआ अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो दीज आर दोज फैक्टर्स विच वी नीड टू एनालाइज। और इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें और भी डीप आप स्टडी करेंगे। तो ये मैंने फैक्टर्स लिस्ट आउट करे जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि ये फैक्टर्स होते हैं। जब मैंने देखा कहीं सारे चार्ट्स में कि ओके दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि दिस टाइम पीरियड पे हम इन्होंने प्रॉपर्टी दी, घर लिया, लैंड लिया, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप देख सकते हो अपने चार्ट में भी। बट अगेन कभी ये मत सोचो कि आपका फोर्थ लॉर्ड बैडली प्लेस्ड है, किसी क्या कहते हैं दुष्टाना हाउस में है, या मेलेफिक एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं तो नहीं ले पाएंगे घर। मैंने देखा है फोर्थ लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस्ड है तब भी प्रॉपर्टी ली गई है, और उसका मतलब ये नहीं है कि किसी एनिमीज से या किसी लीगल केस से बेनिफिट होके मिला है, अपने आप खरीदी गई प्रॉपर्टी भी मैंने देखी है, ठीक है। और फोर्थ लॉर्ड को मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, फोर्थ हाउस को मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉपर्टी, एंड नॉट इवन वन प्रॉपर्टी, वन हाउस, लाइक 2-3 हाउसेस दैट पर्सन हैज़ परचेज्ड। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमको स्ट्रेंथ जज करनी चाहिए हमेशा, किसी भी चीज़ को चेक करने से पहले उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ, जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वाली पीरियड में हमारी प्रॉपर्टी के चांसेस हैं, बिकॉज ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड है, या मार्स से रिलेटेड है, या मत्रिकारका से रिलेटेड है, या ट्रांजिट से कुछ है, तो कुछ भी है, बट हमें उस टाइम पीरियड को उसकी प्लैनेट की स्ट्रेंथ से जज करना है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट। अगर वो प्लैनेट वीक है, या वो प्लैनेट एक्चुअली क्या कहते हैं
वीक है, या फिर उसकी महादशा या उसकी क्या कहते हैं, फिर महादशा अंतरदशा में अगर वो टाइम पीरियड ही नहीं आ रहा है हमारी लाइफ में या कुछ है, तो वो वहाँ पे प्रॉमिस नहीं हो पाएगा। अगर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि यार ये टाइम पीरियड में हमको घर लेना और नहीं मिल पाता, तो दैट इज़ वाई ये चीज़ हुई है, बिकॉज या तो स्ट्रेंथ नहीं है, इधर वो महादशा अंतरदशा नहीं है। तो ये और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांजिट शुड फेवर इट, बिकॉज इफ ट्रांजिट्स आर नॉट फेवरिंग इट, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि महादशा अंतरदशा तो चल रही है बट ट्रांजिट उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम 100% करेक्ट, बट अगेन ऐसे में नहीं हो पाता फिर वो चीज़ों को। So guys, this is my analysis on like at what time period you will get your property, land, और कब आप अपना घर या ज़मीन खरीद सकते हैं. But again, please don't come to a conclusion or judgment without analyzing all aspects. वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. So please don't do that. So thank you guys for watching this video, and next time definitely हम लोग करेंगे Jupiter in third house और जुपिटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बट अगर मुझे कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कोई और अच्छा टॉपिक मिला तो मैं डेफिनेटली वो आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा, लाइक दिस वन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिसको ये चीज़ें नहीं पता है जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, मेरा नाम टाइप करें शिखर वत्स, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इसके साथ सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।